Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start class 8 science chapter 11 sound. So first of all we know about what is sound. Sound is anything which can be heard. Means sound वो सब कुछ है जो हम सुन सकते हैं. जो भी हमें कुछ सुनाई देता है हमारे ईयर में जो भी सेंसेशन होता है उसे हम कहते हैं साउंड. ठीक है, तो हम साउंड को कह सकते हैं साउंड इज समथिंग दैट प्रोड्यूसेस the sensation of hearing in our ears. Means sound जो होता है कुछ भी हो सकता है जो हमारे ईयर में सेंसेशन प्रोवाइड करता है. मींस हमारे साउंड में जो होता है हमारा ईयर जो होता है उसमें कुछ सेंसेशन आता है, कुछ सेंसेशन लगता है, तो हम कह सकते हैं वो सब कुछ क्या होता है साउंड होता है. Anything which can hear by us, by our ear, then it is known as sound. तो साउंड क्या हो गया हमने ये पढ़ लिया. इसके बाद हम पढ़ते हैं Every day we hear different types of sound produced by living being. हम हर दिन देखते हैं कि हमारे आसपास काफी सारे लिविंग थिंग्स हैं जो डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई एनिमल्स है, कुछ जैसे डॉग की साउंड कैसी होती है, डॉग बार्क करता है. ठीक है, तो इसके अलावा काफी सारी चीजें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड क्या करती है, बर्ड इज क्रिपिंग. ठीक है, बर्ड क्रिपिंग करती है. इसके अलावा हम कह सकते हैं मॉर्निंग ऑफ काउस क्या करती है, मॉर्निंग साउंड प्रोड्यूस करती है. तो इसके अलावा डिफरेंट चीजें जैसे लॉइन की साउंड क्या होती है, लॉइन जो होता है वो दहाड़ता है, उसकी भी साउंड प्रोड्यूस होती है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो भी साउंड प्रोड्यूस करती है. फॉर एग्जांपल रिंगिंग अ बेल की रिंगिंग जो आपको सुनाई देती है स्कूल में, वो भी सब क्या होता है आपको साउंड ही होती है. इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ वैरायटीज है साउंड के अलग जो नॉन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करती है. फॉर एग्जांपल हॉर्न ऑफ व्हीकल्स के जो हॉर्न बजते हैं तब हम कह सकते हैं जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे भी हम कहते हैं साउंड. ठीक है, इसके अलावा एरोप्लेन जब फ्लाई करता है उस समय भी साउंड प्रोड्यूस होती है. जनरेटर मशीन, अलग-अलग मशीनरीज हैं जिनकी अलग-अलग साउंड प्रोड्यूस होती है. लेकिन हम सब चीजों में एक चीज देखते हैं, सब साउंड्स में एक चीज कॉमन होती है कि जब भी हम स्पीकर पे कोई या किसी साउंड के आगे अगर हम हैंड रख के देखते हैं तो वहां एक वाइब्रेशन का प्रोड्यूस होता है. कभी भी आप स्पीकर के ऊपर अपने हैंड को रख के देखोगे तो आपको अलग से पता चलेगा कुछ वाइब्रेशन फील हो रहा है. तो वो वाइब्रेशन क्या होता है साउंड. हम कह सकते हैं साउंड प्रोड्यूसेस अ वाइब्रेशन. साउंड क्या करते हैं, वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक आपका साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी. मींस साउंड जो होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है, बाय वाइब्रेशन. जो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा है देन वहां साउंड भी प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल प्ले अ ट्रांजिस्टर रेडियो. जब आप ट्रांजिस्टर रेडियो को ऑन करते हो तो क्या होता है उसके स्पीकर पर जब उसको वॉल्यूम आप फुल कर दो, उसके स्पीकर पर आप अपनी हैंड रख के देखो, जब हैंड रखोगे तो आपको पता फील होगा कुछ वाइब्रेट हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ सेंसेशन आपको प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ क्या होता है वो सेंसेशन वाइब्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं साउंड. ठीक है, नेक्स्ट आता है sound can be produced by making the objects move to and fro and back and forth motion. Sound कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से. वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन. मींस कोई आगे और पीछे मूव कर रहे हैं या हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मूव कर रहा है. कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन पे बार-बार आ रहा है देन इट इज अ वाइब्रेशन. ठीक है, तो जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम भी ऑसिलेटिंग मोशन होता है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो वाइब्रेशन होता है वो भी ऑसिलेशन मोशन होता है. ठीक है, तो the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. तो यहाँ हमें एक और चीज पता चल गई कि वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, यहाँ हम कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन. ठीक है, इस मोशंस को हम कहते हैं वाइब्रेटिंग मोशन. नेक्स्ट आता है व्हेन आई टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग एंड इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस साउंड. तो कभी आप देखते हो किसी भी रबर बैंड को आप स्ट्रेच करके देखो, व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड स्ट्राइक अ रबर बैंड बाय अ हार्ड ऑब्जेक्ट देन some vibration is produced and also sound is produced. तो जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उसमें वाइब्रेशन होते हैं एक अलग तरीके की आपको ईयर में सेंसेशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि साउंड उसमें से प्रोड्यूस हो रही है. तो डिफरेंट जैसे फॉर एग्जांपल गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उस स्ट्रिंग्स को आप बजाते हो, जब आप उसको स्ट्राइक करते हो स्ट्राइकर से तो स्ट्राइक करने में क्या होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं. डिफरेंट उसकी थिकनेस होती है उसके हिसाब से वाइब्रेट करते हैं. उसके अलग-अलग टाइप की साउंड्स निकलती हैं. ये सब जैसे कि जितना थिन वायर होगा उसकी साउंड जो होगी उतनी ही श्रेड होगी और जितना थिक वायर है उसकी साउंड जो होगी थोड़ी सी डल होती है. ठीक है, और आप जैसे कि थोड़ी सी मोटी साउंड होती है उसकी. तो ये तो हो गया वाइब्रेशंस क्या होते हैं. अब वाइब्रेशन इन सम कॉजेस
कैन बी इजीली विजिबल टू अस। वाइब्रेशंस क्या होते हैं, हमें आराम से इजीली हम देख सकते हैं, उससे विजिबल होते हैं वाइब्रेशंस, बट इन मोस्ट केसेस इट इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी। कुछ केसेस में वाइब्रेशन इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कुछ वाइब्रेशंस तो हमें पता चल जाते हैं, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस जो होते हैं हमें ऑब्जर्व नहीं होते, बट देयर इज आल्सो साउंड इज प्रोड्यूस। वहां भी साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो साउंड ऐसे कुछ वाइब्रेशन इतने कम होते हैं जो साउंड हमें सुनाई नहीं देती, वो कुछ एनिमल्स को सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ भी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिशन। थॉमस एल्वा एडिसन जो थे, उन्होंने क्या किया था, फोनोग्राफ जो था उसे उसको इन्वेंट किया था, जो एक डिवाइस था जो रिकॉर्डेड साउंड को प्ले करता था। जो रिकॉर्डेड साउंड होती है, जिसे हम रिकॉर्डर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इस तरह के रिकॉर्डेड साउंड जो होता है उसको प्रोड्यूस, उसको प्ले करता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है फोनोग्राफ। ये डिस्कवरी उन्होंने की, ये इन्वेंट किया था उन्होंने 1877 में, थॉमस एडिसन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, इसमें से फोनोग्राफ इज वन ऑफ द इन्वेंशन, ठीक है, और बाय हिम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कुछ एक्टिविटीज है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? ट्यूनिंग फॉर्क एक शेप में होता है, मैं आपको शो कर देता हूं। ट्यूनिंग फॉर्क का शेप इसके अलावा आपको बुक में भी दे रखा है, बुक में भी एग्जांपल दे रखा है ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तक क्या हार्ड ऑब्जेक्ट पर, तो क्या होता है, इसके वाइब्रेशंस होते हैं टॉन्ग्स में, और टॉन्ग्स में वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, व्हिच इनेबल अस टू हियर, जिससे हमें क्या होता है, हमारी ईयर तक वो सुनाई देता है। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी में कि किस तरीके से हम साउंड को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमंस। इसके अलावा ह्यूमन से भी साउंड प्रोड्यूस होती है, हम लोग भी बोलते हैं, जैसे मेरी साउंड आप लोगों को सुनाई दे रही है, तो ये भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं फॉर एग्जांपल। तो साउंड कैन बी मेड बाय वाइब्रेटिंग एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल व्हेन अ ड्रम स्टिक हिट्स अ ड्रम, मींस साउंड प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं हमारे भी वोकल कॉर्ड जो होती है गले में, जो हमारे नेक है, इसमें एक वोकल कॉर्ड होती है जहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। और कभी आप फील कर सकते हो जब अपने आप बोल रहे हो, तो अपने हैंड अपने नेक पे रख के देखोगे, तो आपको बोलते समय कुछ वाइब्रेशन फील होंगे, आप वाइब्रेशन टाइप से फील होंगे। वो वाइब्रेशन जो होते हैं क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम दीज एग्जांपल्स वी कंक्लूड दैट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। हम इस चीज से कह सकते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होती है। दिस टाइप ऑफ टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेशन मोशन को ही हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन। ह्यूमन बीइंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स एंड लाइनेक्स, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स होता है, उसमें से क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में साउंड प्रोड्यूस होती है। द टू वोकल कॉर्ड्स आर द लिगामेंट दैट आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। तो यहाँ क्या होता है, आपको लाइनेक्स दे रखा है, जो वोकल कॉर्ड होती है उसके अंदर, कि आपको जो स्ट्रेच टाइप की मसल्स होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है, जब उसमें से एयर पास होती है तो क्या होता है, वो वाइब्रेट होते हैं। वो वाइब्रेट होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकलती है बाय लिप्सिंग। हम जो लिप्स और अपनी टंग का यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मसल अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट एंड लूज। दिस चेंजेस द क्वालिटी ऑफ साउंड व्हेन द वोकल कॉर्ड आर द टाइटली एंड थिन। तो जब वोकल कॉर्ड टाइट और थिन होती है, मतलब मसल जो होती है वो टाइट और लूज होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ एयर। तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी भी होती है, लो फ्रीक्वेंसी भी होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। द चिल्ड्रन एंड द वुमेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस इज हायर देन द मैन। तो हम कह सकते हैं जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, और लेडीज जो होती है, वुमेन जो होती है, उनकी जो साउंड होती है थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है एज कंपेयर टू मैन। मैन की फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम कह सकते हैं मैन की फ्रीक्वेंसी, मैन की जो वॉइस होती है वो थोड़ी भारी होती है, और वुमेन और बच्चों की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, हल्की मींस बहुत तीखी होती है, शेल साउंड होती है। तो यहाँ हो गया कि हाई फ्रीक्वेंसी इसकी होती है वुमेन्स एंड चिल्ड्रन की, और मैन्स की क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आपको एग्जांपल भी दे रखा है कि वोकल कॉर्ड किस टाइप की होती है, तो आप देख सकते हो। यहाँ लाइनेक्स है, जहाँ आपकी मसल जो होती है वो स्ट्रेच होती है, और क्या होती है, इस वजह से साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।
Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. And for more videos, please click on the I button above.